तो इन प्रोग्राम को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं कैरेक्टर के बारे में जो अभी हमने पढ़ा था। तो मैंने एक सिंपली एक वेरिएबल बनाया है कैर की मदद से, इसका नाम रखा मैंने ch, और ch में मैंने वैल्यू डाली, मैंने ch में वैल्यू क्या डाली, कैरेक्टर का a। अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं लिख दिया एल प्रिंट एल, मतलब कैरेक्टर प्रिंट होने के बाद कर्सर की पोजीशन नीचे पहुंच जाए, जो भी मैं इधर लिखूं। मैंने लिखा यहाँ पर ch, क्या लिखा मैंने यहाँ पर ch लिखा। अब ch में वैल्यू क्या है a, बट एक्चुअल में बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है 97। तो हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में 97 लिखा हुआ है। अब 97 लिखा है, वो किस में जा रहा है, ch में जा रहा है। अब ch में जब मेमोरी में वो 97 चला जाएगा, 97 जाने के बाद अब वो 97 मेमोरी में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो ch में क्या पड़ा हुआ है 97। अब 97 वैल्यू पड़ी भी है, बट ch जो बनाया आपने कैर की मदद से बनाया है। अब कैर की मदद से बनाया तो वो टेबल में चेक करेगा भाई 97 के लिए कौन सा करेक्टर है, तो 97 के लिए करेक्टर कौन सा है, करेक्टर का ए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स का करेक्टर का ए। तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, आपको आउटपुट में आएगा ए आएगा आंसर आपको आउटपुट में। तो पहले प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको 97 भी प्रिंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कंपाइल किया मैंने कोड को, जावा और कोड, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, ए आ गया। मैं इसी लाइन को सेम दोबारा नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसे वैल्यू को कन्वर्ट करना है कैरेक्टर को, तो मैंने इसके आगे लगा दिया इंट। अब देखिए ये लाइन कैसे वर्क कर रही है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपने यहाँ पे ए लिख रखा है, ये तो लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि मेमोरी में डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है। अब ch वेरिएबल से डाटा आ रहा है, वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है 97 स्टोर्ड है, चाहे तो आप 97 बोल लीजिए, चाहे आप करेक्टर का ए बोल लीजिए। अगर मैं इंटीजर में बात करूं तो 97 मतलब बिट्स में जो डाटा कैलकुलेट होके जो आएगा, और अगर मैं सिंपली बात करूं तो उस करेक्टर का ए पड़ा हुआ है। तो आपने ch लिख रखा है, तो इसका मतलब ch किसकी मदद से बना हुआ है, कैर की मदद से बना हुआ है। तो मतलब आपका डाटा 97 चेक होगा कि भाई इस नंबर के लिए कौन सा करेक्टर दिया गया है लिस्ट में, तो वो दिया गया है ए दिया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कोट्स का ए लिखा हुआ है इस तरह से। अब ये जो इंट है, इंट जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, ये कौन सा ऑपरेटर है, टाइप ऑपरेटर, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर है, इसने एक ऑपरेंड को लिया, एक ऑपरेंड को लिया तो जिसको भी लिया ये उसी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, तो ये इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ए का नंबर क्या है टेबल में 97, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 97। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा पहली लाइन में आउटपुट क्या आएगा ए, और दूसरी लाइन में क्या आएगा 97। कंपाइल करते हैं, हमने कोड को कंपाइल किया, रन किया, तो देखिए ए 97। सभी के क्लियर पॉइंट। आपको बी का करेक्ट, बी का नंबर देखना है, बी का आज की कोड क्या है, बी लिखिए यहाँ पे, कंपाइल कीजिए, रन कीजिए। बी का क्या है 98। कुछ चीज नोट कीजिएगा आप, ए का क्या है 97, तो मतलब बी का 98, सी का 99, इसी तरह से आपका सीक्वेंस में है। जेड का क्या है, जेड का है आपका 120। क्या है आपका जेड का, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल जेड लिख दूं तो स्मॉल जेड का है 120। देखिए कंपाइल, सॉरी 120 नहीं 122, क्योंकि 26 के अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 96 में आप 26 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, बट इंक्लूडिंग 97 भी है, तो -1 तो कितना हो गया 122। तो जेड का जो आखिरी करेक्टर होगा, आखिरी करेक्टर का जो आपका वो होगा, सॉरी यूनिकोड जो होगा वो होगा आपका 97। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। देखिए अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने स्मॉल ए लिखा है, इसका मतलब आपने लिखा है 97। अगर आपने लिखा है स्मॉल ए, सॉरी अगर आपने लिखा है कैपिटल ए, तो इसका मतलब आपने लिखा है 65। क्या लिखा है आपने, 65 लिखा है आपने। तो ये आपका खत्म कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ 122, ये किसका है, स्मॉल जेड का, ठीक है। सर एक बार 65 को चेक करना, किसका 65 को, 65 अभी देखेंगे, अभी देखते हैं, रुक जाइए एक मिनट को, कंपाइल करते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, फिर उसके बाद रन को किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का क्या आ गया 65 आ गया। अभी समझाऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 65 आ गया, तो आपका ए का क्या नंबर है 65। इसी तरह से आपने लिखा जेड, ठीक है, मैंने यहाँ पे जेड लिखा, कंपाइल किया तो जेड का आएगा 90, तो जेड का नंबर क्या आ गया 90 आ गया। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 90 लिख रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है
आपने यहाँ पे लिख रखा है 90, तो दोनों का नंबर अलग है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे एट द रेट, क्या लिख दिया मैंने, एट द रेट, एट द रेट का होता है आपका नंबर 64 होता है, आई थिंक सो। देख लेते हैं क्या होगा नंबर, वैसे मुझे भी टेबल याद नहीं है। 64 कंपाइल किया, 64 रन किया, तो आंसर क्या 64 आएगा, है। 64। हाँ ओके, चैट में प्लीज सब टाइप कीजिएगा। अगर किसी को कुछ पता है तो, कुछ कहना है तो पहले चैट में या रेज हैंड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, करेक्टर का मैंने क्या डाला है, एट द रेट डाला है। अब प्लीज फोकस कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को फोकस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ये लिखा है कैरेक्टर का 3। तो कैरेक्टर का 3 मतलब टेबल, जो आपकी टेबल होगी उसमें इस कैरेक्टर के लिए कोई इंटीजर नंबर दिया होगा, मतलब कोई नंबर दिया होगा जो कन्वर्ट हो गया आपका बिहाइंड द सीन मेमोरी में स्टोर हो रहा होगा। और अगर आप लिखते हो, आपने लिखा कैरेक्टर का 3, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने लिखा है 3, तो ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अभी आपको समझ में आएगा कैसे अंतर है दोनों में, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं अभी। सिंपली आपने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 का जो नंबर होता है, जो वो होता है 47 होता है, ठीक है, आई थिंक सो। तो इसे कंपाइल करते हैं, 40 नहीं सॉरी 51 होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 48 से स्टार्ट होता है शायद नंबर, 1 48 0 49 49 क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 42 50 हो गया आपका 2, और 51 हो गया 3। तो ये क्या है, 3 पे क्या रहा, मतलब आपने 3 जो लिख रखा है अपने कैरेक्टर का, इसका मतलब आपने लिख रखा है 51। यहाँ पे क्या लिख रखा है आपने, 51 बिहाइंड द सीन मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो जीरो का क्या है, जीरो का है 48। अगर आपने लिखा है यहाँ पे 0, तो जीरो का नंबर क्या है, जीरो का रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जीरो का क्या है आपका 48। तो जीरो का जो नंबर है, कैरेक्टर आपने 0 लिख रखा है, तो उसका नंबर है 48। जीरो का क्या है 48। इसी तरह से आपका क्या 9 का भी कोई नंबर है, तो 9 का क्या है 57। क्या है नंबर 57, 9 का है 57। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया मैंने, यहाँ पे 9 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कैरेक्टर का 9, और मैंने इसे कंपाइल किया, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 57 आ गया। किसी को भी क्वेश्चन अभी तक, फिर मैं आगे आपको और एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। अगर किसी को क्वेश्चन तो चैट में डालिए जल्दी से क्वेश्चन को। ओके, किसी के भी क्वेश्चन नहीं है। अब प्लीज फोकस, मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 3, तो कौन सा 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, इंटीजर का लिखा है, इंटीजर का नंबर 3 लिखा है। अब देखिए क्या मैं इसे कंपाइल करता हूँ, कि कंपाइल होता है, कंपाइल हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि पहली लाइन में आउटपुट क्या आएगा, दूसरी लाइन में आउटपुट क्या आएगा। प्लीज फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपने 3 लिखा है, क्या आपने कोई कैरेक्टर लिखा है, कैरेक्टर नहीं लिखा, तो क्या होगा, वो आपकी टेबल में चेक करने नहीं जाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी कन्वर्टेड लिखा हुआ है। टेबल में तो चेक तब करता जब आपका यहाँ पे कैरेक्टर लिखा होता, तो वो चेक करता भाई उस कैरेक्टर के लिए क्या नंबर दिया गया है जो आपका CH में असाइन होगा। बट ये आपका 3 दिया गया है। अब 3 जो है इंटीजर कांस्टेंट, तो वो बस ये सिंपली ये चेक करेगा कि 3 जो है वो रेंज के अंदर है या नहीं है, बस। तो रेंज के अंदर है। अब रेंज के अंदर है तो 3 किसके अंदर असाइन हो गया, CH के अंदर असाइन हो गया। तो CH की वैल्यू क्या है मेमोरी में, CH की वैल्यू है इंटीजर का 3। अभी आपको कैरेक्टर नहीं पता है कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा, तो अब आपने लिखा है यहाँ पे CH का 3। अब देखिए लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखा है CH, तो CH से वैल्यू रीड होकर आई। अब CH में क्या है, वैल्यू पड़ी है 3। कैसी वैल्यू, इंटीजर का 3 जो कैलकुलेट होकर आई है। बट CH जो वेरिएबल बना हुआ है आपका, किसकी मदद से बना हुआ है, कैर की मदद से। तो वो चेक करेगा टेबल में जो इंटीजर का जो 3 है उसके लिए कौन सा कैरेक्टर दिया गया है। तो उसके लिए जो कैरेक्टर है वो मिलेगा आपको हर्ट। क्या मिलेगा, वो आपको हर्ट मिलेगा। अब हर्ट मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपका सिंगल कोट्स के अंदर हर्ट लिखा हुआ है। मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हर्ट को, वैसे 0 नहीं है, एक तरह से हर्ट मान लीजिए, ये हर्ट लिखा हुआ है। अब कीबोर्ड में हर्ट का सिंबल नहीं है तो कैसे दिखाऊं, तो इसका मतलब मान लीजिए आपका सिंगल कोट्स के अंदर हर्ट्स लिखा हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे हर्ट्स आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल कोट्स में हर्ट, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीजर में क्या लिखा हुआ है 3। तो इस लाइन में आंसर क्या आएगा 3। तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आया, प्लीज म्यूट। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपके कोई बोल रहा है करेक्टर का 3, तो इसका मतलब वो लिखा हुआ है यहाँ पे 51 इंटीजर का। और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 3
तो इसका मतलब वो इंटीजर का 3 है, इसका मतलब 3 ही लिखा है एक्चुअल में, और इसका मतलब 3 नहीं लिखा है एक्चुअल में, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 51। क्या 51 3 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि ये आपका करेक्टर कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं करेक्टर अलग है इंटीजर से। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल किया इस प्रोग्राम को, देखिए आप इसे जब नेट बीन्स में चलाएंगे तो हो सकता है आपको हर्ट सिंबल नहीं आए। ठीक है, क्योंकि वो आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं चल रहा। कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप इसे रन करके देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स हर्ट सिंबल आएगा। देखिए यहाँ पे आपको हर्ट सिंबल आ रहा है, सभी को दिख रहा है सिंबल? यस। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 13। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, प्लीज मेरे को बताइएगा कि कौन सा करेक्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, और देखिए आउटपुट मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है। आउटपुट मेरा सॉरी 13 पे तो ये आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए मैं आपको सॉल्यूशन देखता हूँ। 13 हो गया, गलत तो नहीं हो गया मेरा कोई आंसर। कंपाइल किया, हाँ अब बताइए क्या कौन सा करेक्टर प्रिंट हो रहा है? देखिए ये स्पेस। देखिए वो 13 गलत लिखा था मैंने, 13 गलत लिखा था। प्लीज सब चैट कीजिए, कोई भी बोलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने पहले 13 लिखा था, 13 को मैंने हटा दिया, वो मैंने गलत टाइप कर दिया था, मैंने लिखा है 10। मैंने कैरेक्टर में 10 डाली है, मतलब 10 वैल्यू डाली, वो मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। अब यहाँ पे जो 10 पे जो करेक्टर होगा वो स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पर प्रिंट होने के बाद आपका जो उसकी अगली वाली जो लाइन का है उसका आउटपुट आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सा करेक्टर प्रिंट हो रहा है। मनीष यू आर राइट, अमित ऑल्सो राइट, एंड यू और कोई, एनीबडी एल्स? अच्छा आपने एवरीवन में चैट किया तो सभी को दिख ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका स्लैश एन प्रिंट हो रहा है। अब स्लैश एन कैसे प्रिंट हो रहा है? देखिए अगर ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर देखिए इसमें मैंने 13 लिखा था, तो अगर आपका करेक्टर मान लीजिए कोई 13 पे कोई ऐसा करेक्टर है जो आपका प्रिंट नहीं हो सकता, जो आपका प्रिंट नहीं होगा, क्या होगा? इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि करेक्टर मैंने आपको दो तरह के बताए। ठीक है, जो प्रिंटेबल होंगे, जो नॉन प्रिंटेबल होंगे, या तो वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे या वो प्रिंट होंगे। और ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि उस नंबर पे कोई करेक्टर ही ना हो, तो उस केस में भी आपको कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए इस केस में आपने 10 लिख रखा है, तो 10 पे कौन सा करेक्टर है? इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कोट का स्लैश है। अब स्लैश एन अपना क्या होगा? इफेक्ट दिखाएगा, तो इसका मतलब उसका इफेक्ट आ गया, एक स्लैश एन नीचे आ गया। अभी जो दूसरा स्लैश एन है वो इसकी वजह से आया है, इस प्रिंट एल की वजह से, मतलब ये करेक्टर प्रिंट होने के बाद एक स्लैश एन हो रहा है। फिर आपका क्या प्रिंट हो रहा है? 10 प्रिंट हो रहा है। सभी के समझ में आ गया कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है? आई होप सभी के क्लियर हो गया होगा। सभी के क्लियर? चैट में लिखिए, अगर किसी को भी डाउट है तो मैं बताता हूँ कोई भी टॉपिक में इसमें। ओके गुड, सभी के क्लियर है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा है, लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। मैं लिखा है ए। क्या लिखा है मैंने? ए लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 60, जैसे मान लेते हैं 6 लिखा है मैंने। आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? मनीष से 103, एनीबडी एल्स? अमित रूही से A6, नाइस गैस। मेहर से A6, ओके नाइस गैस। एनीबडी एल्स? देखिए अगर आपने मेरी एक एक क्लास ध्यान से देखी होगी, ठीक है, तो आप इस चीज का करेक्ट आंसर दे सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज है बहुत ज्यादा लोग कि अभी इस पे मैं इस चीज पर आपको बहुत क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। आंसर दो ही आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आप आंसर आपके पास दो ही आ रहे हैं। एक आ रहा है A6 और एक आ रहा है 103। अब हाफ ऑफ मेजोरिटी जा रही है, देखते हैं आंसर कौन सा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये आंसर कैसे आ रहा है। आंसर जो आएगा मेरे अकॉर्डिंग वो आएगा 103। ठीक है, कंपाइल करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर रन किया तो आंसर आ रहा है 103। अब आंसर ये क्यों आ रहा है? मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था कि डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है।
डाटा का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका लिखा है करेक्टर, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, इंटीजर। तो जब भी आपका करेक्टर और इंटीजर सम होते हैं तो आंसर किस फॉर्मेट में आता है, आपको इंटीजर। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, पढ़ाया होता है आपको एक चार्ट, अगर किसी ने वो सेशन नहीं लिया तो प्लीज जल्दी से जाके यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा उसे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था, सबसे नीचे क्या होता है आपका बाइट होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर उसके बराबर में क्या होता है कैर, पर कैर किसकी डायरेक्शन में बढ़ता है, इंटीजर की तरफ में, मतलब शॉर्ट की तरफ को, नंबर की तरफ को। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ा था, इंट, फिर उसके बाद ऊपर लॉन्ग, और फ्लोट डबल भी मैंने आपको बताए थे। और सबसे ऊपर क्या होता है आपका स्ट्रिंग, अगर कुछ भी चीज स्ट्रिंग से ऐड हो रही है तो आपका आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है, करेक्टर का आपका ए ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे करेक्टर का ए और 6 आपका जुड़ रहा है। अब करेक्टर का ए और 6 आपका जुड़ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसका मतलब लिखा है 97। ए ने ए को मतलब प्लस ने ए को लिया और 6 को लिया, दोनों को ऐड करने के बाद मतलब 97 प्लस 6, तो कितना आ गया आपका 103 आ गया। सभी के क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में यस लिखिए, ये कैसे आंसर आ रहा है। ओके, मैं इट्स क्लियर टू यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। अगर हम शॉर्ट को शॉर्ट में ऐड करेंगे तब क्या होगा? किसको? अगर शॉर्ट को नंबर शॉर्ट में ऐड करेंगे। नंबर को जी। मैंने लिखा शॉर्ट, शॉर्ट लिखा, शॉर्ट के बाद देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके, मैंने भी नहीं किया है। वैसे तो 103 आना चाहिए, 6, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, कंपाइल किया, देखिए 103 आ रहा है, ठीक है। बाइट से देख लेते हैं, देखिए एक्चुअल में जो है ना, जो आपका ये प्लस ऑपरेटर है, देखिए आपका जो प्लस ऑपरेटर, कोई सा भी जो ऑपरेटर है, जब उसे नंबर जाता है, आपने देखा होगा जब मैं आपको बाइट ऑपरेटर पढ़ा रहा था, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा रहा था, तो हमने एक ये वाला ऑपरेटर यूज किया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर गलत आ रहा था, आंसर वो गलत नहीं आ रहा था, वो अपने अकॉर्डिंग सही आ रहा था। बट आपने यहाँ पे बाइट लिखा हो, शॉर्ट लिखा हो, अब भी आंसर आपको 103 आएगा। अब बाइट के हिसाब से तो आपको कैरेक्टर आना चाहिए, क्योंकि बाइट नीचे आता है, देखिए। पर आंसर 103 क्यों आया, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझें, ये जो प्लस ऑपरेटर है एक तरह से आपके दो वैल्यू को रीड कर रहा है, एक करेक्टर को रीड किया, एक 6 को रीड किया। आपने यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो मतलब 6 रीड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है करेक्टर, ये लिखा हुआ है ये, अब आपके इसने प्लस ने दोनों नंबर को लिया, तो बाय डिफॉल्ट जो प्लस ऑपरेटर है वो इसे क्या समझ रहा है, करेक्टर टाइप, और बाय डिफॉल्ट इसको क्या समझ रहा है, वो इंटीजर टाइप। क्या समझ रहा है वो इसे, इंटीजर टाइप। तो इसलिए वो आपका आंसर इंटीजर में दे रहा है, क्योंकि इंटीजर की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जो बिहाइंड द सीन कैलकुलेशन हो रहा है बिहाइंड द सीन, वो इंटीजर फॉर्मेट में ही हो रहा है, चाहे आपने शॉर्ट लिख रखा हो चाहे बाइट लिख रखा हो। तो इसलिए आपको आंसर 103 ही आएगा। पॉइंट क्लियर? अब जल्दी से मेरे को क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, आपको उसका आंसर बताना है, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आएगा। मैंने लिखा है यहाँ पर, अच्छा सभी के समझ में आ रहा है ना, चैट में लिख दीजिए अगर जिसके नहीं आ रहा, और मैं ट्राई करूंगा अपनी टीचिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए। मैंने लिखा 5+5, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा प्लस, ठीक है, जीरो लिखा, प्लस लिखा, हेलो लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, फिर मैंने लिखा 5 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर ए लिखा। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, प्लीज एवरीबॉडी आंसर फास्ट। मनीष से 5, 8, हेलो 02, मैं सबके आंसर लिख देता हूँ। मनीष का जो आंसर है 5, 8, हेलो 102, ऋषभ से 1, 1, 2, हेलो, बस इतना ही आएगा। और किसी का आंसर जल्दी, 2 मिनट है आपके पास, 10:05 पे मैं आपको फिर सॉल्यूशन बताता हूँ, टाइप कीजिए जल्दी से।
अनुष्का से 58, हेलो 102, okay. Manu also say 58, same. Manu and Survi also same. Pankaj also same. सालिम से या मनीष इज राइट, तो सालिम गो विद मनीष। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है। शायद आंसर अलग है, तो मैं अब अप्रोच करता हूँ प्रोग्राम को। देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही राइट हूँ, रॉन्ग भी आ सकता है मेरा भी आंसर किसी केस में, तो मुझे भी सीखने को मिलता है। तो पर अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए हमें। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको गलती नहीं पता चलेगी, गलती नहीं पता चलेगी तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमेशा एक गलती पे आपको लर्निंग मिलती है कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ पर आपके प्लस ऑपरेटर में कौन सा पहले सोल्व हो रहा है, ये सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपका 5 + 5 क्या लिखा हुआ है, आपका 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये वाला प्लस सोल्व हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये प्लस सोल्व हो रहा है तो ये करेक्टर वैल्यू है। अब करेक्टर वैल्यू का मतलब ये इंटीजर के साथ जुड़ रही है, तो करेक्टर वैल्यू क्या आपकी 48। जीरो का जो नंबर बताया था मैंने आपको, क्या बताया था 48, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब 48 लिखा हुआ है तो ये आपका जुड़ के कितना हो गया, ये हो गया आपका 59, सॉरी 58, कितना हो गया आपका 58। तो 58 तक जिन जिन का पोर्शन है अभी वो मतलब देखते हैं। ये वाला आंसर रॉन्ग है क्योंकि इसमें 112 से स्टार्ट हो रहा है। अभी 58 के साथ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर 58 और प्लस स्ट्रिंग, इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, तो ये दोनों आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ऐड होके क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो इतना पार्ट और इतना पार्ट करेक्ट है, इतना अभी तक। अब देखते हैं आगे का पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, अब कौन सा प्लस ऑपरेटर सोल्व हो रहा है बताइए, ये वाला सोल्व हो रहा है या ये वाला सोल्व हो रहा है, पहला वाला दूसरा वाला, चैट में लिखिए जल्दी से। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऑपरेटर सोल्व हो रहा है, सेकंड ऑपरेटर पहले सोल्व हो रहा है, बताइए चैट में जल्दी से टाइप करके। सुरभि से फर्स्ट, जब फर्स्ट वाला पहले सोल्व हो रहा है तो आपने इसे पहले क्यों ऐड कर दिया, जब आपने इसे पहले ऐड कर देंगे तब 102 आएगा ना। अब जब आपका पहले ये सोल्व हो रहा है तो इस ऑपरेटर ने आपके ने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया और नंबर लिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद वो इस नंबर को ऐसे बना देगा ना स्ट्रिंग को, समझ में आया। अब आपका क्या जुड़ रहा है, स्ट्रिंग जुड़ रहा है और करेक्टर जुड़ रहा है। अब करेक्टर और स्ट्रिंग जब जुड़ेंगे तो ये आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ये आएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, कंपाइल किया एंड रन। तो आंसर देखिए आप 58HELLO 5A। ओके, सभी के समझ में आया कि मैंने इस सॉल्यूशन कैसे अप्रोच किया है। किसी को कोई डाउट, चैट मी फास्ट। ओके ऋषभ से नो, मई से आ गया समझ में, ओके गुड, ठीक है। ओके पंकज से क्लियर, ओके सभी के समझ में आ रहा है ना, ठीक है गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इससे थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, नाइस अटेम्प्ट, सभी का नाइस अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं। बट आपको समझ में आ गया कि अगर आप गलती नहीं करते तो आपको दिमाग में जल्दी से नहीं जाता, ठीक है। अब आपके एकदम फिट हो गया, वो हमेशा याद रहेगा। अब देखिए मैं आगे आपको और पढ़ाने वाला था पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ सबसे पहले। देखिए मैंने आपको प्लस माइनस वाला समझाया था क्वेश्चन, आपको स्वैपिंग वाला। इसी तरह से आपका क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला है। सिमिलरली आपका ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ओपन विद, ओपन कर लेते हैं इसे। okay. तो हमने इस प्रोग्राम को पढ़ा था, आप सभी को याद होगा कि दो नंबरों का स्वैप कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने इसमें क्या यूज किया था, प्लस माइनस ऑपरेटर यूज किया था। तो प्लस माइनस के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लीजिए x की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 20 है। तो हम क्या कर रहे थे, दोनों वैल्यू को एक साथ पहले कहीं पे पुट कर दे रहे थे इजीली, फिर वहां से वापस बैक ले रहे थे सबट्रैक्ट करके। तो यही लॉजिक हम मल्टीप्लाई और डिवाइड केस में लगा सकते हैं। पहले दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा 200। अगर मैं 200 को डिवाइड करूं 10 से, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 20।
ठीक है। और अगर मैं 200 को सेम 20 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 10। तो मतलब 200 एक ऐसा नंबर निकल के आया जिसे मैं डिवाइड करूंगा दूसरे नंबर से तो मेरे को अदर जो डिजिट थी मेरी वो मुझे मिल जाएगी। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो 20 मिल जाएगा, अगर 20 से डिवाइड करूंगा तो 10 मिल जाएगा। तो यही लॉजिक हमें लगाना है इसमें, ठीक है। बट हम इस मल्टीप्लाई वाली अप्रोच को इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो मल्टीप्लाई जो होके जो डाटा आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। ये छोटे नंबर के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बट जब आपका नंबर बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई करके वो आउट ऑफ द रेंज निकल जाएगा। तो आप उस केस में आपको क्या मिल सकता है, एरर मिल सकता है। तो आप इस प्लस वाले अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। बट मैंने आपको मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए यहाँ पे पढ़ाया है ताकि आपके पास सॉल्यूशन बहुत सारे होने चाहिए किसी भी एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। मुझे आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने। देखिए प्रोग्रामिंग तो हर कोई सीख जाता है, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करना है वो वहां पे बंदा फंस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। आज हम करते हैं वाई में, सबसे पहले एक्स में वैल्यू डालते हैं। तो एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने लिखा एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्स इंटू में वाई। तो एक्स इंटू में वाई। एक्स की वैल्यू क्या है मेमोरी में, 10 है। एक्स की वैल्यू क्या है मेमोरी में, 10 है। और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। और वाई की वैल्यू क्या है आपकी, वाई की वैल्यू है आपकी 20, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 200। 200 किस में जा रहा है, एक्स में। अब ये एक्स में जा रहा है तो आपके एक्स की वैल्यू कितनी हो गई मेमोरी में, 200 हो गई। अब मेमोरी में एक्स की वैल्यू 200 हो गई। अब देखिए आपको 200 को सेव रखना है लास्ट तक, जब तक आप वाई में वैल्यू 10 नहीं डाल देते। अब आपको वाई में वैल्यू 10 डालनी है। अब वाई में वैल्यू 10 डालनी है तो आप क्या करेंगे, 200 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से, क्योंकि 10 तो वो आपकी मेमोरी में है नहीं। मैं माइनस लगा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए वो वहां से मेमोरी में नहीं है। ये वाला अभी डाटा रिप्रेजेंट अभी मेमोरी में पड़ा है, मतलब मेमोरी में अभी डाटा 20 है आपका। क्या है मेमोरी में डाटा, 20। तो अगर आप 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10। और 10 किस में डालना है आपको बताइए, 10 डालना है वाई में। इसकी वैल्यू क्या करनी है, 10 करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप, वाई असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या लिखेंगे, एक्स डिवाइड बाई वाई। अब आपने एक्स डिवाइड बाई वाई लिखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या गई आपकी, इसकी वैल्यू हो गई आपकी अब मेमोरी में, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आपकी 10, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 200 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया, 10 आ गया, 10 असाइनमेंट हो गया वाई में। अब देखिए इतना स्वैप हो गया हमारे पास, ये जो स्वैप था एक्स की वैल्यू वाई में चली गई है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स है उसमें किसी तरह से 20 डालना है। अब 20 तो है नहीं हमारे पास यहाँ तक मेमोरी में, तो 20 कैसे आएगा, डिवाइड करके, सेम प्रोसेस। अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूं किससे, सॉरी 200 को डिवाइड कर दूं किससे, 10 से, तो मेरे को नंबर क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और उस 20 को किस में असाइन कर दूंगा, मैं एक्स में असाइन कर दूंगा। तो सिंपली क्या लिखूंगा, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स डिवाइड बाई वाई, बन गया आपका प्रोग्राम। कोई हार्ड कोई अप्रोच बताइए, मैंने बताया था जो सेम अप्रोच थी वही चीज सेम इसमें है अप्रोच में, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल किया, अच्छा सेमीकोलन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया है, इसे मिटा देंगे आप। कंपाइल किया, रन किया, कंपाइल किया एंड रन किया, तो ये बोला एंटर द नंबर, मैंने 20 डाला, 7 डाल देते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए स्वैप होके आ रहा है नहीं आ रहा डाटा, सभी की क्लियर लॉजिक। अब देखिए एक टर्नरी ऑपरेटर पे फोकस करेंगे सभी के सभी, चैट, यस सभी के क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है 22, 23 आपका क्वेश्चन नंबर है ये 23। कॉपी, क्वेश्चन 23, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आज का सेशन यहीं तक के लिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है।